आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया है? हम हमेशा हम लोग सभी लोग सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कमी है। क्या आपने कभी सोचा कि आपको जो ये जीवन मिला है, क्या ये कम है? आपका जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन, क्योंकि ये जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं हमें, वो तो मनुष्य हैं, तभी तो सुन रहे हैं। आपका जीवन तो कोई पशु के रूप में हो सकते थे, कुछ किसी पक्षी के रूप में मिल सकता था। आपको मनुष्य का जीवन मिला, ये क्या कम है? ये क्या मेरे लिए कम है? बहुत है। बड़ भागी मानुष तन पावा। बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हमें आपको मानव तन मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है दुनिया में, क्योंकि मानव तन ही वो रास्ता है जो रास्ता हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है, हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके मोक्ष की तरफ ले जाता है, ईश्वर तक पहुंचा सकता है। बाकी आपको किसी भी प्राणी के रूप में, किसी भी जीव के रूप में अगर जीवन मिले तो आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। वो रास्ता नहीं है पहुंचने का। पहुंचने का रास्ता है मानव तन, और वो मिला। उसमें अब हम लोग सुख और दुख ढूंढते हैं, कितना हमें सुख मिला, कितना दुख मिला। जब रात है तब तो दिन का आनंद है, अगर रात नहीं हो तो दिन का मतलब क्या है? अगर दुख नहीं है तो सुख का मतलब क्या है? प्यास है तब तो पानी का मतलब है, प्यास लगेगा ही नहीं तो पानी का क्या महत्व रह जाएगा? तो ये जो हमारे लाइफ में दुख आता है, जितना दुख आएगा उतना ही सुख का अनुभूति आप करेंगे, जितना ज़्यादा प्यास लगेगा उतना ही पानी का महत्व आप समझेंगे और उतना ही पानी का आनंद आप ले पाएंगे। इसलिए दुख से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए मेरे समझ से। ऐसा तो नहीं कि हमारे हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा मैं समझदार हूँ। बस मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका भी कुछ कहना है तो प्लीज़ उसमें उसमें कमेंट कीजिए, हमें भी कुछ आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही सब, आप भी, हम जो लोग हमें सुनते हैं वो भी, उनके पास भी बहुत नॉलेज है, आप भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि दुख आता है आपके साथ, मेरे साथ बहुत तरह का परेशानी है, आते रहता है, लेकिन उस टाइम में हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना चाहिए, जो ये रात है, इस रात का दिन होना ही है। ऐसा कोई भी रात नहीं होगा जिसका दिन नहीं होना है। तो जब रात, कितना भी अंधेरा रात हो, कितना भी दुख भरा रात हो, जिसमें आप एक एक पल इंतजार करते हो कि कब सुबह होगा, और जो परेशानी है आपका, क्योंकि होता है लोग अक्सर रात को ही अपने परेशानी में डूबते हैं और खोते हैं। कहिएगा क्यों? क्योंकि दिन में तो आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम है वो जब नींद टूटता है तो फिर उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। उस टाइम में सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग आता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। रात में जब भी आप सोचेंगे, क्योंकि रात का जो समय होता है वो अच्छा समय नहीं होता है। उस टाइम में आप जो सोचेंगे वो नेगेटिव सोचेंगे कंटिन्यू। जब आपका नींद टूट गया उसके बाद सारा समस्या आपके सामने में आएगा। जनरल वे की बात में करना हो, ऐसा नहीं कि अब हर आदमी के साथ यही होता होगा। अगर आपके साथ कोई समस्या नहीं है ऐसा, तो आप अच्छा भी सोच सकते हैं, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग भी आ सकता है। तो मानव तन मिल गया, अब इसके बाद आगे क्या करना चाहिए? हम लोग जो हिंदू धर्म है, गायत्री मंत्र, जनेऊ एक संस्कार है। जनेऊ होने के बाद गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहा जाता है। गायत्री मंत्र का मतलब बताया जाता है। उसका मूल यही है कि हमें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार जहाँ से मिले हमें लेना चाहिए। चारों तरफ से हमें अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, और हमारे पास आना चाहिए विचार। अब विचार, चारों तरफ से अच्छे विचार, अच्छे संस्कार आएंगे कैसे? जब तक हम अपना खोल के नहीं रखेंगे विचारों को ग्रहण करने के लिए, तब तक नहीं आ सकता है। तो अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए हमें समय देना होगा। समय के
साथ साथ उस पे डिस्कशन होना चाहिए। अब पहले के टाइम में तो कहा जाता था कि सत्संग सबसे बड़ा पूजा है, जिस पूजा को हम लोग रोज करते हैं और धूप अगरबत्ती जनरल लोग दिखाते हैं और अपने आप को कंसंट्रेट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। 5-10 मिनट जो आप अ, नहा के चाहते हैं कि हम अपने आप को एक रूटीन जो है डेली रूटीन, तो हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन सही बात यही है कि बहुत कम लोग ही कंसंट्रेट हो पाते। 5 से 10 मिनट में आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे। मेडिटेशन है उसके लिए। मेडिटेशन में बहुत हद तक लोग धीरे धीरे करते करते अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं, और मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, बहुत तरह के फ़ायदे हैं। उससे फिजिकली मेंटली सब तरह का इम्प्रूवमेंट होता है। जो लोग करते होंगे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो नहीं करते हैं वो दूसरे से सीख करके कर सकते हैं, जो क्या वो करने में उनको क्या फ़ायदा मिला। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा जो बहुत सारे क्या कह सकते हैं डिजीज हैं, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव है। ओम ओनली एक ओम वर्ड है, जिसका अगर आप उच्चारण लंबे स्वर से करते हैं, जैसे आप प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम का जो बेनिफिट है उससे कई गुना ज़्यादा तो ओम का बेनिफिट है। इसमें प्राणायाम तो हो ही गया जब आप लंबा स्वर में सांस ले रहे हैं, और ओम ही एक वर्ड है जो हर एक मंत्र का देखिए ओम नमः शिवाय, ओम से ही स्टार्ट है। तो सारा जगत ही ओममय है, बीज सबका शुरुआत ही ओम से है। इसको साइंस ने भी, नासा ने भी प्रूव किया है कि ओम में बहुत बड़ा पावर है। तो हम लोग आध्यात्मिक इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और इस टॉपिक में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी के द्वारा, पैसा के द्वारा, वो तो आप कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, करते ही हैं अपने स्तर पर, कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, कहाँ तक आप अपने आप को, कितना पैसा जमा करेंगे, कितना प्रॉपर्टी जमा करेंगे, और किसके लिए जमा करेंगे। बहुत बड़ा ये प्रश्न है। अगर आपने अपना गोल ये सेट करके रखा है कि लाइफ में हमें इतना पैसा जमा करना है, इतना प्रॉपर्टी जमा करना है, वो किसके लिए, आपका क्या अस्तित्व है, आपके पास कितने सांसें मिली हुई है, आप बता सकते हैं किसी को क्या। तो जब आपका सांस का ऊपर वाले ने गिनती का सांस दिया है, हो सकता है अगला पल किसी का भी सांस रुक जाए, इवन मेरा भी, ये नहीं कि मैं, तो फिर किसके लिए इतना हम लोग जमा कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, उसका भी एक लिमिट है। अगर आपके बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे, आपकी प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है, उसे खुद अर्जन कर लेगा। अगर आपके बच्चों में संस्कार नहीं है, आप कितना भी प्रॉपर्टी जमा करके चले जाओ, वो आपके रहते रहते उस प्रॉपर्टी को भी ख़त्म कर देगा, और वो प्रॉपर्टी जैसे जैसे ख़त्म होगा आप उतना ज़्यादा दुखी होते चले जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से उस चीज़ को जमा किया है, उस पैसे को जमा किया है। आपका बैंक बैलेंस, आपका प्रॉपर्टी, सब कुछ आपके रहते रहते वो ख़त्म कर देगा। और उस टाइम में जो आपको दुख होगा, वो याद कीजिएगा मेरी बातों को। अगर आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो याद कीजिएगा, उस टाइम में याद कीजिएगा किसी ने बोला था ये चीज़। और ये मैं क्या, ये तो हमारा कोटेशन ही है ना हम लोग का। अगर सुपुत्र होता है तो धन का क्या मतलब है, और कुपुत्र है तब भी धन का क्या मतलब है। उस कोटेशन को याद कीजिए। तो हम लोग अपने और अपने परिवार से उठ के थोड़ा सा, अगर हम दूसरे के लिए जो सोचते हैं, वही तो हमारा अकाउंट है, बैलेंस वही तो है। कार्मिक बैलेंस क्या है हमारा, कार्मिक बैलेंस वही है जो हम दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे को जो हेल्प करते हैं। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। एक ही धर्म है। ये लॉ आपको जहाँ पे सूट करता है, ये नियम, वो हो गया पुण्य।
जिस काम के द्वारा किसी आत्मा को खुशी मिलता है और जिस काम के द्वारा किसी आत्मा को दुख मिलता है, वो पाप हो गया। वहीं पर यही है पाप पुण्य का परिभाषा। क्योंकि इतने सारे वेद पुराण सारे लिखे गए और लिखने के बाद लास्ट जो एक लाइन बना वो यही बना। और हर धर्म में यही कहा गया है कि दूसरे को हेल्प करना है और दूसरे को मदद करना। अब आप देख लीजिए आपके चारों तरफ कितने लोग लाचार हैं, कितने लोग परेशानी में हैं। आप एक बार हॉस्पिटल जाके देख लीजिए कि लोग एक एक पल कितने परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी को खून चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए। क्या हम आप कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं उनको? बहुत सारे लोग मेंटल प्रॉब्लम है, उनका कुछ समस्या है जिसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, निकल नहीं पाते उस समस्या से। और वो निकलेगी भी कैसे? जो समस्या किसी का है उसका समाधान उसके पास है नहीं, वो समाधान दूसरे के पास होता है। डॉक्टर खुद अपना इलाज खुद नहीं कर सकता है, उसको इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी तरह जिसका भी जो समस्या है उसका समाधान वह खुद कर ही नहीं सकता है। उसका समाधान के लिए उसे दूसरे का विचार लेना पड़ेगा और दूसरे के विचारों को मानते हुए उस विचारों पर चल के ही उसका समाधान निकाल सकता है। और वो जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी छोटी समस्या हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन जब आप दूसरे के साथ बात करते हैं जिसके पास उस समस्या से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, पारिवारिक समस्या हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, आपका कानूनी सलाह है, डॉक्टरी सलाह है, यही तो 4-5 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या रहता है लाइफ में जो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा? ये 4-5 चीज़ ही जो बहुत बड़ा है हमारे आपके लिए, जो समस्या जिसको बहुत बड़ा हम लोग बना देते हैं अपने आप में। अगर हम चाहें तो उसको दूसरे से विचार लेकर के उसको हम बहुत छोटा कर सकते हैं और वो ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन हम लोग अक्सर अपनी समस्याओं को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम को दूसरे के सामने रखना नहीं चाहते हैं, अपने आप में उस समस्या को लेके घूमते रहते हैं। नहीं, ये तरीका सही नहीं। हमें दूसरे के साथ डिस्कशन करके उसका समाधान निकालना चाहिए। और हमारा समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। हम सब मिलके सभी के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मैं जो कह रहा था कि लाइफ में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? हमें कार्मिक अकाउंट का, हमारा जो कार्मिक अकाउंट है उसका बैलेंस कितना हो रहा है। कार्मिक अकाउंट का बैलेंस आप कह सकते हैं कि कार्मिक अकाउंट का बैलेंस क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम याद कीजिए कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वही है ये, जो भी क्रिया होती है उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हम जो अच्छे काम करते हैं उस अच्छे काम का परिणाम हमें कार्मिक अकाउंट में जाके जमा हो जाता है और वो इस जन्म नहीं जन्मों जन्म तक के लिए, कई जन्मों के लिए वो मिल जाता है हमें। और बुरे काम करते हैं उसका भी अकाउंट में जमा हो रहा है। जिस तरह पैसा अकाउंट में आता है तो प्लस प्लस होते जाता, बढ़ता जाता है, और उसी तरह से अगर हम बुरे काम करते हैं, हम बुरे संस्कार हमारे अंदर आता है तो वो सब उस अकाउंट में निगेटिव निगेटिव करके सारा चीज़ घटते चला जाता है। अच्छे संस्कार और अच्छे काम ये हमारे अकाउंट में, हमारे सबके अकाउंट में उसको बढ़ाना चाहिए हमारे विचार से, क्योंकि वही हमारा है और बाकी कुछ भी नहीं हमारा है। उसके लिए क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या 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 हम करें, इस पर आप लोग भी विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूँ। हम लोग आपस में एक दूसरे के विचार को शेयर करेंगे। यही तो आज इंटरनेट और इस मोबाइल के युग में, साइंस के युग में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हमें मिला हुआ है ये सोशल मीडिया का, जिसके द्वारा हम दोनों आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। टीवी वन वे है, आप उसकी बातों को सुनिए, आप अपनी बातों को रख नहीं सकते। लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से
बात कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए ना कि ये मिला हुआ है, पहले था नहीं ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। होते हुए भी अगर इसका लाभ हम लोग नहीं लें तो क्या फ़ायदा है? इसका लाभ तो लेना चाहिए हम लोगों को। मतलब मेरे समझ से जो कुछ है, मैं बीच बीच में आपके सामने लाऊंगा। मेरे पास जो नॉलेज है इससे संबंधित, जो मैंने बताया है, मेरे समझ से वो ठीक है। आपके समझ से ठीक है तब कमेंट कीजिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। कुछ और तो आप शेयर कीजिए, अपना वीडियो डालिए, लिखिए। और क्या दे सकते हैं? मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप हमें क्या दे सकते हैं, बताइए। मैं तो बता दिया कि संस्कार, आशीर्वाद, हमें जो अपने से बड़ों के द्वारा आशीर्वाद मिलता है, उससे बड़ा प्रॉपर्टी हमें कोई दुनिया में नहीं दे सकता है। आप 1 करोड़ रुपया हमें दे दीजिए, हम उससे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगला पल मेरे पास है ही नहीं वो। 1 करोड़ रुपया दे दिया, 5 मिनट के बाद मैं गुजर गया, तो 1 करोड़ रुपया कहाँ गया? लेकिन आपका आशीर्वाद वो हमें जन्म जन्मों तक साथ देगा, इस जन्म ने अगले जन्म में भी। आशीर्वाद में हो सकती है, दुआओं में हो सकती है, प्रार्थना में हो सकती है, जो दिखाई तो नहीं देता है। आशीर्वाद में जो है, ब्लेसिंग में जो है, वो शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति जो है, जिस तरह अदृश्य शक्ति गॉड है, उसी तरह अदृश्य शक्ति वो आशीर्वाद है जो गॉड के द्वारा भी मिलता है और इंसानों के द्वारा भी मिलता है। और इंसानों के द्वारा क्यों नहीं मिलेगा भाई? हर एक इंसान में तो उस आत्मा में वही परमात्मा का संतान आत्मा है। अगर कोई आत्मा ने मन से आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद क्या चीज़ है? वो परमात्मा के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा फिर आप तक पहुंचता है। परमात्मा, आत्मा और आप सब एक लिंक में हैं। परमात्मा, आत्मा ने आशीर्वाद दिया, परमात्मा के द्वारा दिया, और फिर आपके आत्मा को आशीर्वाद मिला, और फिर आपके आत्मा में आपके आत्मा के परमपिता परमात्मा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को आप समझिए। तो आशीर्वाद में वही शक्ति है कि आपको किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी से निकाल सकता है, चाहे ईश्वर का आशीर्वाद हो या अपने से बड़ों का। उसको हर हमेशा लीजिए, वही आपका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस, सबसे बड़ा बैलेंस है। क्योंकि अब हो सकता है किसी काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं होगा आपका काम, और 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगेगा। किसी का अगर आशीर्वाद मिल गया आत्मा से, इंसान का ही मैं बात कर रहा हूँ, छोड़िए ना भगवान तो बात की बात है, इंसान की बात कीजिए। अभी आप कोई भी इंसान, आपने किसी का उपकार किया, परोपकार किया, और दिल से आशीर्वाद दे दिया आपको कि तुम्हारा जितना भी बिगड़ा हुआ काम है सब बन जाए। देखिए कुछ दिनों के बाद ही सारा काम आपका होने लगेगा। इसलिए दुआओं का कलेक्शन कीजिए, जहाँ से जो दुआ मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। जो मैंने पहले आपको बताया, जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे प्रतिक्रिया नहीं होगा ना। एक बॉल को जब तक दीवार में आप मारेंगे नहीं, वो बॉल फिर आपके पास आएगा कैसे? आपने क्रिया किया, दीवार में मारा, फिर उसका प्रतिक्रिया हुआ, और वो भी बराबर विपरीत होता है। जितना बड़ा आप क्रिया करेंगे उतना ही बड़ा प्रतिक्रिया भी होगा। यानी जितना बड़ा आप कर्म करेंगे, जितना बड़ा काम करेंगे अपने लिए, दूसरे के लिए करेंगे, तो उतना बड़ा आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। हो सकता है आपसे छोटे हैं, वो मन से आपको, ऐसा तो नहीं है वो आपसे छोटा कोई है तो वो आपको आशीर्वाद देगा, लेकिन मन से तो वो देगा जरूर दुआ। तो जो अगर मन से उसने दुआ दिया, वो भी आपका कर्मिक अकाउंट में जुड़ा। तो ये सब चीज़ क्या है कि चलते फिरते हो जाता है। आप चलते फिरते चाहें तो किसी का आशीर्वाद ले सकते हैं, रास्ते में, अपने काम में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी कोई कुछ प्रॉब्लम है उसको हेल्प कर दीजिए, देखिए उसका बेनिफिट होते चला जाएगा। दूसरा है मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को भी फायदा पहुंचाते हैं, और पूरी दुनिया को भी हम चाहें तो एक जगह बैठ कर के सारी दुनिया को फायदा पहुंचा सकते हैं। मेडिटेशन वो चीज़ है। मेडिटेशन में सबसे पहले क्या होता है कि ईश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर का शक्ति लेते हैं।
वो शक्ति जब हमें प्राप्त होता है तो फिर उस शक्ति के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति जब हमें प्राप्त होता है, फिर वो शक्ति में पूरी दुनिया को बांट सकता हूँ। हम बांट सकते हैं, हम लोग बांट सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, जब ईश्वर हमें आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद मैं सबको दे सकता हूँ। आशीर्वाद मैं इसलिए बोला हूँ कि देखिए, आत्मा जो है शांति स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, और जो आत्मा का गुण है वही परमात्मा का गुण है। परमात्मा भी क्या है, वो भी एकदम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो उनका गुण है। तो ये जो शक्तियाँ जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो परमात्मा के द्वारा हमें प्रेम, आनंद, शांति, हर आदमी शांति चाहता है ना, कौन चाहता है शांत रहना, कौन प्यार नहीं चाहता, सब चाहता है कि उसे भी सब प्यार करे, वो भी सबको प्यार करे। और ये दोनों होगा, शांति होगा, प्यार होगा, तो आनंद अपने आप आ जाएगा लाइफ में। तो जब हमें ईश्वर के द्वारा ये शक्तियाँ प्राप्त होती है, और ये शक्तियाँ जिसके पास है वही दूसरे को दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं दूसरे को देगा क्या। तो पूरी दुनिया के बात छोड़ें, हमारे पास अगर ये शक्तियाँ ईश्वर ने दिया है और देता है, तो फिर हम दूसरे को दे सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास रहेगा वही तो देंगे। तो पहले हमें मेडिटेशन के द्वारा इन शक्तियों को, अपने आप को ग्रहण करना है, और ग्रहण करने के बाद फिर हम दूसरे को दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करेंगे किस तरह, तो फिर मैं जवाब दूंगा उसका कि किस तरह से ये होता है, ये प्रक्रिया कैसे होता है। क्योंकि मेरे पास मेडिटेशन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कई सालों का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और ये जो मैं इतना बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं कई सालों तक इसका नॉलेज गेन किया हूँ। इस नॉलेज को लेने में हमें कई साल लगा, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत आपको कहीं से पढ़ के बता रहा हूँ। ना तो मेरे पास कोई पेपर है अभी मेरे सामने, ना तो कोई बुक है, न मैं कभी इसके बारे में ऐसा कोई प्लान करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट मोबाइल ऑन करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई तैयारी नहीं है इसकी। और अभी मैं आपके घंटों घंटों इस बारे में बात करता रह जाऊंगा जब तक आप सुनना चाहें। इस टॉपिक में जितना देर आप सुनना चाहें मैं बात करता रह सकता हूँ। सब लोगों में कुछ ना कुछ है ना, आपके पास भी कोई एबिलिटी होगा जो आप घंटों घंटों हमें सुना सकते हैं, सबको सुना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपना ये कर रहा हूँ, हाय मेरे पास ये चीज़ है, मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है इस चीज़ की। आपके पास भी है, नहीं कैसे है, आपके पास भी बहुत चीज़ है। आप देना चाहें तो आप लोग देते नहीं, दूसरे को छिपा के रखे हुए हैं। तो वीडियो को मैं ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, मैं विराम देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम आप लोग कमेंट करें। देखिए, कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा बॉस। कमेंट करोगे तभी तो मैं समझूंगा कि आपने सुना, नहीं सुना, अच्छा लगा। अब बुरा लगा तो लिखो ना, उसमें क्या कमी लगा। कमी भी लिखोगे तब तो मैं सुधार करूंगा। लिखो इसमें क्या कमी नज़र, मैं उसको सुधार करूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। और ये चीज़ मैं किसको कह रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को ही तो कह रहा हूँ, अपने फ्रेंडों को ही तो कह रहा हूँ, अपने रिलेटिव को ही तो सुना रहा हूँ, कोई दूसरे को तो नहीं सुना रहा हूँ। ना कोई मंच पे हूँ, ना स्टेज पे हूँ कि क्या गड़बड़ हो गया क्या। अरे भाई कुछ बताइए हमें, हम लोग फ्रेंडली बात कर रहे हैं, और बात ही तो कर रहा है मैं, और क्या कर रहा हूँ। मैं अपने बातों को आपके सामने में रखा हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में ऐसे नहीं कि वो फेसबुक में लिखा रहता है कि वो सब कुछ लिखा हुआ चीज़ को आप दबा देते हैं और पहुँच जाता है। अब लिखिए, लिखना जरूरी है, राइटिंग मस्ट। जो लिखेंगे मैं वही समझूंगा। लिख के कुछ भी अब लिखिए, क्या अच्छा लगा पूरे टॉपिक में, आपको क्या अच्छा लगा। आपका क्या दायित्व नहीं बनता है कि मोटिवेट करे दूसरे को। आप जब लिखेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा। और अगला जो वीडियो मैं तैयार करूंगा उसके लिए आप टॉपिक भी लिखिए उसमें। पहले मैं वीडियो बनाता था, हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियां होगा, ऐसा तो नहीं मैं परफेक्ट हूँ। और पहले उससे पहले मैं कभी बनाया था, दिखाया था आप लोगों को, दिखाया था, उसमें मैं खुद ही मैंने महसूस किया कि बहुत सारे कमियां हैं उन वीडियो में। ठीक है, कमी तो है, तो उसको सुधार किया जाएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्वालिटी का तो जाने दीजिए, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं। मैं जो बात आपके सामने रखा, मेरे बातों को आप समझ रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा क्वालिटी है। वीडियो का क्वालिटी, साउंड का क्वालिटी,
ये सब क्या मतलब रह जाता है? कुछ मतलब नहीं रहता इन चीज़ों से। हमें तो नहीं लगता इन चीज़ों से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। मेरा पर्पस तो बिज़नेस नहीं, मेरा पर्पस ये है कि मैं अपने बातों को आपके सामने में प्रस्तुत करूं, और उस बातों से अगर अभी से लेके लास्ट तक जब तक मैं वीडियो बनाने की क्षमता मेरे में है, मेरे पास जितनी सांसें हैं, अगर किसी एक भी आदमी को मेरे बातों से एक एक लाइन से, एक सेंटेंस से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया उसी दिन। एक आदमी को फ़ायदा हो जाता है तो मेरा समय सफल हो गया, मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया, मेरा बताना सफल हो गया, उसी दिन हो गया। मैं कहाँ ये कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सभी के समझ में आएगा, सभी लोग मेरे बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई एक आदमी कर ले तो मेरा बताना सफल हो गया। इसलिए मुझे इस चीज़ का आशा भी नहीं कि कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग शेयर करेंगे। आपके ऊपर है ना ये, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो। लोग अपने वीडियो में बताते हैं, क्यों लाइक करो भाई? आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगेगा तो नहीं लाइक करो। शेयर आपको अच्छा लगा तभी तो करोगे। आपको समझ में आया, आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ तथ्य छुपा हुआ है, तब शेयर करोगे। नहीं है तो मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? फ़र्क मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि अच्छी बातों जो मैंने बताया उसको आप ग्रहण करने का कोशिश कीजिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। फिर आगे भी बताऊँगा, उसको भी आप ग्रहण कीजिए। ग्रहण इसलिए कीजिए उसमें आपका अकाउंट बैलेंस जमा हो रहा है। तो आपका अकाउंट में अगर बैलेंस बढ़ेगा, कार्मिक अकाउंट, संस्कार का अकाउंट आपका बढ़ेगा, तो आप खुश होंगे। और जब आप खुश होंगे, आपका मन खुश होगा, तो कभी न कभी तो ज़रूर आप हमें याद करेंगे। और जब हमें आप याद करेंगे कि आपके आत्मा के द्वारा जब आप याद कर रहे हैं तो मेरा आत्मा तक वो बात आएगा ही, वो छुप नहीं सकता है कि आप हमें याद कर रहे हैं। और आजकल के युग में कोई किसी को याद कर ले मन से, इससे बड़ा क्या आप कोई एक दूसरे को कोई किसी को दे सकता है? देने के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ यही है ना, कोई किसी को याद कर ले, मन से याद कर ले, अपने दुआओं में याद कर ले। थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सबको, दिल से प्रणाम।